मेरा एज रनिंग 48 चल रहा है। मुझे कई सारे बाहर फॉलोअर्स मिलते हैं तो बोलते हैं मैम आप कैमरा से एक्चुअल में ज्यादा ग्लो करते हो। आप भी अगर 40 के बाद स्किन को जवाब बनाना चाहते हो, ग्लोइंग और ब्राइट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी होम रेमेडी यूज करनी चाहिए? मैं हमेशा अलग अलग यूज करती हूँ। इसमें से जो बेस्ट है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट होता है दूध। जैसे भी मॉर्निंग में हमारे घर में दूध आता है, मतलब मिल्क आता है, तो हमें उसे थोड़ा सा साइड में निकाल लेना है गर्म करने से पहले, मतलब रॉ मिल्क। इसे हमें पूरे फेस पर स्प्रेड कर लेना है। ये जो दूध होता है इसमें ढेर सारे ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं जो डीप क्लींजिंग का काम करता है। हमारे पोर्स में जो भी धूल मिट्टी के कण होते हैं उसे फटाक से बाहर निकाल देता है। ये दूध जैसे भी हम कॉटन बॉल की मदद से स्प्रेड कर लेते हैं फेस पर, तो 1 मिनट का हल्का सा मसाज देना है। कोई भी मसाज, अगर फेशियल मसाज आता नहीं है तो राउंड मसाज भी कर सकते हैं, सेम रिजल्ट मिलते हैं। मसाज होने के बाद इसे वाइप कर लेना है या फिर पानी से आप इसे वॉश कर सकते हैं। अब सेकेंड स्टेप आता है स्क्रबिंग। हमें आधा टमाटर लेना है, मतलब एक टमाटर आधा कट करके उसमें फोक की मदद से अच्छे से उसका जो रस होता है वो बाहर निकाल लेना है और फिर उसमें आधा स्पून कॉफी पाउडर ऐड करना है। आधा स्पून हमें इसमें चीनी ऐड कर देना है और आधा स्पून शहद ऐड कर देंगे। सारी चीजें मिक्स होने के बाद हमें इसे हमारे फेस पर राउंड मोशन में मसाज करना है। ये स्क्रबिंग का काम करता है। हमारे नोज के पास जो भी ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स होते हैं उसे ये क्लीन कर देता है। तुरंत हमारी स्किन सॉफ्ट और मुलायम लगने लगती है जैसे भी ये स्टेप हम फॉलो करते हैं। 2 मिनट के लिए बिल्कुल हल्का हल्का मसाज करना है। राउंड मसाज कर लेंगे तो जबरदस्त वर्क करेगा। हमारे स्किन में इसके ढेर सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो स्किन की चमक बढ़ाने में हेल्पफुल माना जाता है। कॉफी पाउडर स्क्रबिंग का काम करता है। हमारी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, डेड स्किन सेल्स को हटा देता है। चीनी हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है और शहद जो होता है स्किन को हाइड्रेशन देता है। ये सारी चीजें एक साथ जैसे भी मिल जाती है तो हमारे स्किन को सॉफ्ट मुलायम बनाने में और हमारे स्किन पर जो भी दाग धब्बे होते हैं या फिर जो भी पिगमेंटेशन होता है, मलाजमा होता है, उसे कम करने में बेहतरीन वर्क करता है। अब थर्ड स्टेप में हमें फेशियल क्रीम मसाज बनाना है। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट हमें एक बाउल लेना है और हमने जो स्क्रबिंग के लिए आधा टमाटर यूज किया था तो बचा हुआ आधा टमाटर, उसका रस हमें बाउल में निकाल लेना है। इस टमाटर के रस में हमें 1 स्पून बेसन ऐड करना है, 1 स्पून शहद ऐड करेंगे और 1 स्पून हमें इसमें दही ऐड कर देना है। सारी चीजों को अच्छे से फेंट लेना है तो ये बिल्कुल क्रीम फॉर्म में आ जाता है। ये हमारा फेशियल क्रीम बन के बिल्कुल तैयार है। ये सारी चीजें मिलकर हमारी स्किन के लिए गजब के रिजल्ट देती है। टमाटर के रस में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो हमारे स्किन को टोन करता है। हमने इसमें बेसन भी ऐड किया है। ये हमारे स्किन को एक्सफोलिएट करता है और हल्की गंदगी साफ करने में हेल्पफुल होता है। शहद स्किन को मॉइस्चराइज करता है और दही जो होता है वो हमारी स्किन को बेबी सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है। उसका जो टेक्सचर होता है काफी बदल जाता है, स्किन काफी मुलायम लगने लगती है और चमकदार बनती है। अब ये जो फेशियल क्रीम हमने बनाया है वो पूरे फेस पर स्प्रेड कर लेना है और हल्का हल्का मसाज देना है। अगर आपको कोई भी फेशियल स्टेप्स नहीं आते हैं तो बिल्कुल राउंड मोशन में, इसका सर्कुलर मोशन में आपको इसे घुमाना है। बेहतरीन रिजल्ट देता है। गर्दन पर भी इसे लगा लेना है। गर्दन का पार्ट जो होता है वो भूलना नहीं। यहाँ पर भी अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए क्योंकि गर्दन पर धीरे धीरे रिंकल्स आने लगते हैं तो वो बुरा लगता है। 10 मिनट्स का फेशियल मसाज देने के बाद आप इसे वॉश कर सकते हैं या फिर वाइप भी कर सकते हैं। ये जो भी नेचुरल फेशियल मैं आपको बताती हूँ एवरी वीक आप कर सकते हो क्योंकि ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं, इनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। फ्यूचर में जो भी दाग धब्बे आने वाले हैं या फिर पिंपल्स आ जाते हैं, रिंकल्स, फाइन लाइन जो आते हैं, एज रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं वहीं पर ब्लॉक होने के कारण हम हमेशा जवा और खूबसूरत दिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप, हमें फेस पैक बनाना है। एक बोल में हमें 1 स्पून चावल का आटा लेना है, उसमें रोज वाटर 1 स्पून ऐड करेंगे, 1 स्पून शहद ऐड करना है और लास्ट हमें 1 स्पून इसमें दही ऐड करना है। अब ये सारी चीजों को अच्छे से फेंट करिए, हमारा फेस पैक बनके तैयार हो जाता है। ये हमारे पूरे फेस पर हमें लगा लेना है। बिल्कुल 20 मिनट्स तक आप इसे रखते हैं, फिर बाद में नॉर्मल पानी से आपका पूरा फेस आपको वॉश कर लेना है। गजब के रिजल्ट देगा। अब लास्ट स्टेप, फेस पैक रिमूव करने के बाद आपको हल्का सा कोकोनट ऑयल लेना है या फिर आप एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। हल्का सा मसाज देना है बिल्कुल 1 मिनट का और थोड़ा सा थपथपाना है। इससे हमारी स्किन रिलैक्स हो जाती है क्योंकि हम जैसे भी ये सारे स्टेप्स करते हैं फेस पर तो हमारी स्किन हल्की सी इरिटेट हो जाती है, तो उसे शांत करने के लिए ये हल्का सा 1 मिनट का मसाज हमें जरूर देना है। ये लास्ट के स्टेप बिल्कुल भी भूलना नहीं है। स्किन को हमेशा हेल्दी बनाने के लिए ये जो फेशियल हमने देखा ये तो हमने ऊपर से लगा लिया है, अंदर से भी कुछ चीजें हमारे खाने में हमें इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि एवरीडे हम एक फ्रूट जरूर खाते हैं तो उसमें आप संतरा खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, आंवला भी खा सकते हैं, लाल या पीली शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा और ब्रोकोली आपके खाने में जरूर इंक्लूड करें। मेवे जरूर खाएं, जैसे कि आप बादाम खा सकते हैं, पिस्ता खा सकते हैं, काजू खा सकते हैं। इसके साथ ही जो बीजें होती है, खरबूजे के बीज होते हैं, अलसी के बीज होते हैं, ये भी हमारे स्किन के लिए वरदान मानी जाती है। आप अगर नॉनवेज खाते हो तो अंडे, चिकन
चिकन खा सकते हो। अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देना चाहती हूँ जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, इसलिए मेरी स्किन ग्लो करती है। हेयर वॉश वीक में 3 दिन जरूर करना है, मतलब हर तीसरे दिन भी कर लेते हो तो भी काफी बेस्ट होता है, क्योंकि हमारे स्काल्प में जो गंदगी होती है वही हमारे फेस पर आती है और इसके बैड इफेक्ट हमारे स्किन के लिए होते हैं। सेकेंड टिप, आपको अगर बार बार पिंपल्स आते हैं या फिर आपकी स्किन काफी सेंसिटिव है, रेडनेस ज्यादा आ जाता है, तो आपको हेयर ऑयल जो होता है वीक में 1 दिन ही करना है। जैसे भी आप रात में हेयर ऑयल करते हैं तो मॉर्निंग में तुरंत आपको हेयर वॉश जरूर करना है। आपके फेस पर अगर पिगमेंटेशन ज्यादा है, मलाजमा ज्यादा है, तो उसके लिए आपको एवरीडे रात में सोने से पहले आधा स्पून मुलेठी पाउडर जरूर लेना है पानी के साथ। नेक्स्ट, ग्रीन टी जरूर पीना है। इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो स्किन के लिए बेहतरीन होते हैं। ग्रीन टी दिन में 2 टाइम ही पीना है, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट टिप सबसे इंपॉर्टेंट, दिन भर का जो भी मेकअप होता है या फिर हम बाहर घूमते हैं तो धूल मिट्टी के कण जो होते हैं घर में भी होते हैं, तो रात में सोने से पहले हल्का सा कोकोनट ऑयल लेना है, मतलब एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, और उसे पूरे फेस पर स्प्रेड कर लेना है, हल्का सा मसाज देना है और इसे वॉश कर देना है, वाइप कर देना है। ये पूरी गंदगी, मतलब हमारे पोर्स में जो भी गंदगी होती है उसे हटा देता है और हमारी स्किन सॉफ्ट और मुलायम बनती है। रात में सोने से पहले आपका मेकअप या गंदगी हटाना काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये स्टेप जरूर करें। दिन भर में पानी भरपूर पीना है, लिक्विड चीजों पर ध्यान देना है। रात में अगर आप खाना खाते हैं तो लिक्विड जो भी सब्जी होती है, तरल सब्जी जो होती है, वही आपके खाने में इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि ये जो तरल सब्जियां होती है मॉर्निंग में पेट भी अच्छे से साफ हो जाता है और स्किन को भी हाइड्रेट रखता है। रात में नींद पूरी लेनी है, 6 से 7 घंटे की नींद अगर आप लेते हैं तो नींद में हमारी स्किन रिपेयर होती है, स्किन चमकदार और सॉफ्ट बनती है। तो फ्रेंड्स, ये जो नेचुरल फेशियल मैंने आपको बताया है, कुछ टिप्स बताए हैं, खाने में कौन सी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए, ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, जवाब होने वाली है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।